दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। दोस्तों अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी कालिदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र गोखले, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तहवजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी दोदाबेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाईमुडी। दोस्तों अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए गंगा और सिंधु, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी गोदावरी और कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी प्रो पीसी महालनोबिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2016। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। दोस्तों अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4A। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी वेरी वेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी चोट या घाव पर रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन के। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी खगोलीय दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन डी रॉकेट की तीव्र गति की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खगोलीय दूरी की। दोस्तों आपसे एक अंतिम प्रश्न है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों प्रश्न है, मुगल शासकों में किस शासक का शासनकाल सबसे अधिक रहा था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट में कीजिए और यह भी बताइए कि इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप आंसर जानते थे।